हैं एक नया टर्म लाउडनेस, नॉइज लेवल या साउंड लेवल। इनको कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो पहले तो ये सोचो कि साइलेंस किसे कहेंगे। तो साइलेंस यदि हम डिफाइन कर पाए तो लाउडनेस, उसके बाद हम लोग सोचे तो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम इंटेंसिटी required to understand sound is I naught 10 to the power minus 12 watt per meter square for normal year। यदि नॉर्मल ईयर है तो इतना इंटेंसिटी चाहिए, वाट पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यदि इतना इंटेंसिटी आएगा कानों पे तो हम सुन सकते हैं, साउंड को फील कर सकते हैं। यदि इससे कम इंटेंसिटी का साउंड होगा तो हम नहीं सुन पाएंगे। तो हम कहेंगे कि यदि इतना ही साउंड है तो ये तो साइलेंस हुआ। लेकिन अब ये लेमैन को समझाना मुश्किल होगा कि हम सामान्य बोलचाल में इसे यूज करें। 10 टू द पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी होने के कारण यहाँ अभी साइलेंस है। तो उसके लिए कोई और रास्ता? तो ऐसे एक डिफिनीशन लिया गया है कि इस इंटेंसिटी से कितना गुना ज्यादा इंटेंस है साउंड कहीं पर, उससे लाउडनेस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी वही वाट पर मीटर स्क्वायर बड़ा लेंदी सा आइडिया रहेगा। तो डिफिनीशन ऐसे लिया गया है, एट ए प्लेस वेयर इंटेंसिटी इज आई, साउंड लेवल और नॉइज इक्वल्स टू log I बाई I नॉट, और इसका यूनिट बेल। log I बाई I नॉट और इसका यूनिट क्या हो गया? बेल। इसका यूनिट आ गया बेल। और बेल थोड़ा ध्यान से देखना, इंटेंसिटी है कहीं पर मान लो 10 टू द पावर माइनस 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर माइनस 12 से तो ज्यादा हुआ ना। तो यदि 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 12 होगा तो वो क्या हो जाएगा? 100, और लॉग 100 क्या हो जाएगा? 2। तो वहां पर हम क्या कहेंगे? नॉइज 2 बेल के बराबर। एक ऐसा यूनिट उसका क्या दिया गया है? बेल। और याद करिए देसी टर्म होता है 10 टू द पावर माइनस 1 के लिए। तो आप क्या करते हैं, इसी को दूसरे फॉर्मेट में यदि लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 10 log I बाई I नॉट dB। डेसिबल एक यूनिट, उससे छोटा यूनिट डेसिबल यूज करते हैं। ये साउंड लेवल या नॉइज लेवल के लिए है। साउंड लेवल के लिए ये फॉर्मूला, यूनिट क्या हो गया है? डेसिबल। यूनिट क्या कह दिया आपने? डेसिबल। वो पीछे 10 भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप कब लाउडनेस की बात करेंगे? तो जब 10 टू द पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा कहीं इंटेंसिटी है तो मतलब वहां नॉइज है। यदि इतना ही है इंटेंसिटी आई नॉट के बराबर, तो आई नॉट बाय आई नॉट क्या हो जाएगा? 1। लॉग 1 क्या हो जाएगा? 0। तो हम कहेंगे नॉइज नहीं है, साइलेंस। तो नॉइज के लिए ये डिफाइन किया गया है, तो हमें अपनी अकल नहीं लगानी। अच्छा देखना ध्यान से, यदि किसी जगह इंटेंसिटी आई है और यदि इंटेंसिटी कहीं पर 2 आई है, तो दोनों जगहों पे जो नॉइज का लेवल होगा उनमें डिफरेंस हमें देखना है। तो मान लो इस जगह जो नॉइज होगा पहले वाले केस में नॉइज लेवल 1 कहते हैं, 10 log I बाई I नॉट। और दूसरे के लिए देखिए नॉइज लेवल या साउंड लेवल 2, ये लिख रहा हूं मैं 10 log
2I/I0। अच्छा, कहाँ का लाउडनेस ज्यादा लग रहा है, I इंटेंसिटी वाले जगह का या 2I इंटेंसिटी वाले जगह का? कितना ज्यादा है ये मैं जानना चाहता हूँ, कितना ज्यादा है जानना चाहता हूँ। SL2 साउंड लेवल 2 माइनस साउंड लेवल 1, 10 log 2I/I0 माइनस 10 log I/I0। अब एक बार चेक करो, यहाँ कितना आ गया, 10 log A माइनस log B का कोई फॉर्मूला आप जानते हैं, log A/B। चेक करिए, ये log 2 हो गया, और log 2 आप लोग सीख चुके होंगे 0.3010। तो यदि मैं देखूं तो ये हो जाएगा 3.01 डेसिबल। मतलब इंटेंसिटी यदि डबल कर देते हैं तो नॉइज लेवल कितना बढ़ेगा, 3 डेसिबल बढ़ेगा। केवल नॉइज लेवल जो है ये केवल 3 डेसिबल बढ़ा। तो नॉइज लेवल देखने का एक सिंपल आइडिया दिमाग में रखो कि I0 एक फिक्स्ड वैल्यू है, और आप जिस किसी जगह पर देखना चाहते हैं नॉइज, तो वहां का इंटेंसिटी पता करो, इंटेंसिटी को I0 से डिवाइड करो, उसका लॉग लो, 10 से मल्टीप्लाई करो, वो डेसिबल में आपके पास नॉइज लेवल आ गया। 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो बेल में आंसर बताओ। यहां चेक करिए कि यदि किसी difference in noise level with distance, difference in noise level with distance R। ध्यान से देखिए इसके दो केस, केस 1 पॉइंट सोर्स के लिए विचार करते हैं। पहले केस 1 में है पॉइंट सोर्स। यहां पर सोचो एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स पे आपने R डिस्टेंस पे देखा, यदि पॉइंट सोर्स है 60 वाट का, तो R डिस्टेंस पे जब ये साउंड निकल करके चारों तरफ आया सोर्स से, 60 वाट का सोर्स है, तो यहाँ इंटेंसिटी R डिस्टेंस पे क्या लिखोगे, पावर बाय एरिया, पावर बाय एरिया, जिस एरिया में वो एनर्जी पावर पहुंचा है। तो 60 वाट अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां से इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल दिखने लगा, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल दिखने लगा 1/r स्क्वायर के। तो यदि कभी हम लिखना चाहते I1/I2, तो ये क्या लिख सकते थे, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। इनवर्स रेशियो का तो यही मतलब होता है। I1/I2 क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक। अब यदि हमने इंटेंसिटी की बात की और ये दिख रहा है इस तरह से, एक पॉइंट और देख लो, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल देखा था आपने, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और इंटेंसिटी यहाँ किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है, 1/r स्क्वायर के। डिस्टेंस के हिसाब से पॉइंट सोर्स के लिए देखे तो एक रिलेशन और आ गया कि एम्पलीट्यूड जो होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। ये रिलेशन भी कभी कभी हमारे काम आ जाता है, और ये रिलेशन हमारे अभी काम आने वाला है, I1/I2 वाला। आपने देखा एक पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स से R डिस्टेंस पे आ गए, वहां एरिया जो स्फीयर, ये जो वेव फ्रंट दिख रहा है, ये वेव फ्रंट कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल। जिस सरफेस पे वो एनर्जी पहुंचा होगा एक साथ 3 डायमेंशन में, इक्वल डिस्टेंस पॉइंट सोर्स से, वो सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल। उसे कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्पेस के उन पॉइंट्स का लोकस जहां के मॉलिक्यूल एक फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, या जहां एक साथ ये एनर्जी पहुंचा है साउंड सोर्स से, पॉइंट सोर्स से निकल के, उन्हें हम कहते हैं वेव फ्रंट। तो यहाँ कैसा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल।
और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए साउंड पहुंचा है 60 वाट का स्पीकर है तो 60 जूल पर सेकेंड पहुंचेगा किसी भी सरफेस पे अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर से कैसा रिलेशन है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। I1 बाय I2 क्या हो गया, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। अच्छा यहाँ ये पॉइंट बताओ कि यदि मैं नॉइज का लेवल देखूं R1 डिस्टेंस पे, साउंड लेवल 1, और नॉइज का लेवल देखूं R2 डिस्टेंस पे, साउंड लेवल 2, तो क्या लगता है कौन सा साउंड लेवल ज्यादा होना चाहिए, 2 वाला या 1 वाला? ऐसा पक्का लग रहा है। तो 1 वाला नजदीक है स्पीकर के, तो ऑब्वियस है सर वहां ज्यादा साउंड सुनने में आएगा, कान ले जाके रखो देखो, और ज्यादा दूर चले जाएंगे तो कम। ये आप यदि पॉइंट सोर्स के लिए ये डेल्टा साउंड लेवल देख रहे हैं तो साउंड लेवल का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 लॉग, ध्यान से देखिएगा, I1 बाई I0 माइनस लॉग I2 बाई I0, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा I1 बाई I2। और इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं 10 लॉग R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। क्या ये डेल्टा SL लिखने का फॉर्मूला समझ में आ गया? या आपने साउंड लेवल का जो डिफरेंस देखा वो किसके बराबर हो जाएगा 10 लॉग I2 बाई I1। और उसी तरह यहाँ क्या लिख देंगे उसे R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। स्क्वायर चाहो तो पकड़ के बाहर कर सकते हो आप, तो 20 हो जाएगा लॉग R2 बाई R1। अदरवाइज रहने दो भीतर पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। साउंड लेवल यदि पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से जो अलग अलग डिस्टेंस होगा, अलग अलग डिस्टेंस पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी कम होता जाएगा और लाउडनेस भी कम होती जाएगी, क्योंकि लाउडनेस इंटेंसिटी से डायरेक्ट रिलेटेड। आप यदि बात करते हैं केस 2 लॉन्ग लीनियर सोर्स, जैसे साउंड स्टिक, आजकल लंबे स्पीकर दिखने लगे हैं, ये लाइन सोर्स लिख दो, तो ये भी मान लो 60 वाट का स्पीकर है। इनसे यदि आप R डिस्टेंस पे जाते देखो साउंड को, तो यहाँ जो वेव फ्रंट बनता दिखेगा वो वेव फ्रंट कैसा फील करोगे, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल? सिलेंडर जैसा सरफेस नहीं है, स्टिक से 8 दूरी पे चारों तरफ आओ, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहने से इंटेंसिटी कितना होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो इस सरफेस पे आया, स्पीकर से निकला कितना, मान लो 60 वाट का स्पीकर है तो 60 वाट 60 जूल पर सेकंड निकला, जो निकला वही तो इस सरफेस पे पहुंचा होगा एक साथ। तो 60 वाट अपॉन सरफेस एरिया सिलेंडर का याद करो 2 पाई आर एच, एच तो हाइट तो फिक्स होगा सिलेंडर का, आर जो डिस्टेंस है ये देख रहे हैं बदल रहा होगा, आई इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, तो यहां से आ गया I1 बाई I2 क्या हो जाएगा R2 बाई R1। तो इनके लिए जो साउंड लेवल का डिफरेंस आप देखेंगे R1 R2 डिस्टेंस पे, ये हो जाएगा 10 लॉग I2 बाई 10 लॉग, ये 1 और 2 का यदि हम देख रहे हैं 1 पे ज्यादा होगा I1 बाई I2, यही हो जाएगा 10 लॉग R2 बाई R1। ये और यदि एम्पलीट्यूड वाला याद करें, एम्पलीट्यूड वाला क्या हम लोगों ने याद किया हुआ है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो कभी कभी एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं, इंटेंसिटी एक बार डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल देखो और एक बार इंटेंसिटी के एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, एम्पलीट्यूड जो होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई रूट आर के। एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा 1 बाई रूट आर के। एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई रूट आर के। तो आपको यहाँ क्या क्या याद रखना है, पहला याद रखना है इंटेंसिटी का डिस्टेंस से रिलेशन, दूसरा याद रखना है साउंड लेवल का डिस्टेंस के बदलने पर कैसा डिफरेंस हमें मिलेगा, तीसरा याद रखना है कि एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस से कैसा रिलेशन, और वेव फ्रंट के नाम क्या है।
ये सब चीजें यहाँ पूछी जाती हैं, ये सब चीजें यहाँ पूछी जाती हैं।